सर थोड़ा कंफर्म करेंगे, आवाज क्लियर है? अब वॉइस आ सही अब सही आ रहे हैं सर। शायद जियो एयरटेल भी वीकेंड मूड में है, बट वी हैव टू स्टार्ट द डे। बोथ टावर्स इज इन वीकेंड मूड, आई बिलीव रेस्टिंग मोड में है। यस। स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ओके, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगेन टेक अ लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ ब्रीथ इन फॉर ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृदेवो भवः। ओम पितृदेवो भवः। ओम अतिथिदेवो भवः। ओम आचार्य देवो भवः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bow down. Mata, Pita, Guru, Atithi, all the scripts, all the text that suggest us to be stay in the path of dharma in the righteous way. And the ultimate aim of human life is to get moksha. जय। हाँ, आज का टॉपिक क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम। तो थोड़ा बहुत अपना विचार रखेंगे पहले, देन विल गेट इनटू द टॉपिक। हाँ, वानिका जी बताइए पहले। वानिका जी, प्राणायाम क्या है? कौन सा कोर्स को लिंक करता है प्राणायाम? आ, प्राण प्राण कोश को लिंक करता है। प्राण नहीं 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 नहीं, पूरा नाम बताइए। जो पंचकोशा है, प्राण तैत्रीय प्राण उपनिषद प्राणमय में को 5 कोश है। पहले 5 कोशों का नाम प्राणमय बोलिए कोई। 5 कोशों का प्राणमय नाम। को
मुझे सारे नाम नहीं याद है। ओके। प्राणमय कोश हाँ, दस दस। प्राणमय कोश, बहुत बढ़िया। नाउ आई वांट द फर्स्ट आंसर की। जो तैत्तिरीय उपनिषद में हमारा पंच कोश है, फाइव कोशास, फाइव लेयर्स, फाइव सीट्स ऑफ ह्यूमन लेयर, कौन सा है वो? अन्नमय सर, कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश। जी सर। और दो? विघ्नमय, विघ्नमय कोश है। विज्ञानमय कोश, बहुत बढ़िया। और और पांचवा? आनंद, आनंदमय आनंदमय कोश। कोश। ओके, वेरी गुड। सो पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मन, प्राणमय कोश, प्राणमय। प्राणमय के। थर्ड है मनोमय कोश, फोर्थ है विज्ञानमय कोश, फिफ्थ है आनंदमय आनंदमय कोश, द कोश। ब्लीस लेयर। और विज्ञानमय कोश जो है विजडम लेयर, और द लेयर वेयर यू आर टेकिंग डिसीजन मेकिंग, सो बहुत प्रीमियम लेयर। मनोमय कोश जो है मेडिटेटिव पोस्चर और बैलेंस्ड माइंड, काम माइंड। ओके। और जैसे वनिका जी बोले आज, प्राणमय कोश, जब आप प्राणायाम करते हो, ब्रीदिंग का रेगुलेशन करते हो, सांस प्रश्वास पे ध्यान देके जो प्राणायाम करते हो, उससे कौन सा कोश लिंक होता है? प्राणमय प्राण। कोश एक्टिवेट होता है। ओके। इफ विल गो टू ह्यूमन एनाटॉमी, ओके, कौन सा नर्वस सिस्टम में लिंक होता है? थोड़ा बिफोर विल गेट इनटू द टॉपिक, ये चीजें लिंक कर लेते हैं, माइंड मैपिंग कर लेते हैं, अच्छा होगा। मनोमय कोश। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है। ब्रीथ, ब्रीथ पर, हमारे ब्रेथ पर। हाँ, जब प्राणायाम वगैरह करते हैं, वो कौन सा? नाड़ी, नाड़ी, नाड़ी क्लीनिंग मतलब। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस नर्वस सिस्टम, सिस्टम। ओके। पीएनएस, एसएनएस, उसमें मैं पूछ रहा हूँ। पीएनएस। पीएनएस, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, बहुत बढ़िया सर। तापस सर, आपका तो शायद योगा में काफी बैकग्राउंड है ना? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, जस्ट दैट आई एम मोर इनटू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सो उसकी वजह से वहां पे वेगस नर्व, वेगल टोन, वो सब चीज लेकर के बात होता है, काफी उसके ऊपर चर्चा होता है। ओके। एंड ये पैरासिम्पथेटिक एंड जो एसएनएस, सीएनएस, पीएनएस, इसके बारे में भी बहुत बात होता है उसमें। ओके। सो जो लोग भूल गए हैं, मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन और स्पाइन है। अगेन इट इज फर्दर डिवाइडेड, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो प्राणायाम, इमोशंस, रिलैक्सेशन, उन सब में जुड़ता है। ओके। तो बोलिए, जिम जाने से कौन सा नर्वस सिस्टम के लिए लिंक करेगा? एसएनएस। एसएनएस। बहुत बढ़िया सर। हाँ सर, म्यूट कर लीजिए क्योंकि बाकी कोई इको ना हो। हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वीना जी से, वीना सिंह जी। यस मैं सर। एक, हाँ, मैं जब पतंजलि योग सूत्र बोला था, प्राणायाम में कहाँ लिंक करेगा? देखिए, टॉपिक में जाके कोर्स खत्म करना बड़ी बात नहीं है, थोड़ा माइंड मैपिंग बहुत जरूरी है कि कहाँ से यस कौन सर। सा लिंक कर रहा है। हाँ बताइए, पतंजलि योग सूत्र कौन सा में प्राणायाम के बारे में बताया गया था? ओके। पहले बिफोर विल गो टू पतंजलि योग सूत्र, इसमें चार पादा हैं, फोर चैप्टर्स, नाम कौन बता सकता है? एनीवन? सर, फोर चैप्टर्स, वानिका जी, चार चैप्टर है, फोर पादस। मैं लास्ट वीक इसको ना 2-3 दिन रिपीट किया हूं। देर आर फोर चैप्टर्स। देखिए, आगे के लेवल 1 लेवल 2 में बहुत टफ होगा, अगर अभी वो डाउट रह गया तो यू हैव टू वर्कआउट ऑन दैट। मैं जानता हूं मंडे मॉर्निंग थोड़ा आप रेस्ट लेके आए हैं, लेकिन कैजुअली सोचिए कि चार चैप्टर है, तो थोड़ा ना नेचुरली रिकॉल करने का कैपेसिटी होना है। क्योंकि ना, अगर आप L1 L2 में जा रहे हो, ये सब ना पूरा टंग टिप में रहना है, ये सब मीन्स अंडरस्टैंडिंग वाइज भी, एंड मुंह से फटाफट आना चाहिए। अगर पतंजलि योग सूत्र का चार चैप्टर नहीं बता पा रहे ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा L1 L2 में। हठ योग उसमें आता है क्या? पतंजलि योग सूत्र इज मोर मोर अबाउट अष्टांगा एंड hatha ओनली, बट पहले हठ योग राजयोग में नहीं जाते सर। ओनली पतंजलि योग सूत्र, जो कि स्पीक्स मोर ऑन अष्टांग योगा एंड मेंटल एस्पेक्ट्स, प्राणायाम एंड ऑल। सो आई एम मच इंटरेस्टेड नाउ, हु नोस, जो मेरा लास्ट वीक का 2-3 क्लास जो भी अटेंड किए हैं, चार चैप्टर बताया था मैं। आई हैव टोल्ड अबाउट फोर। अनु जी, आप नए ज्वाइनिंग है क्या? पहले तो ज्वाइन कर रहे थे शायद अनु जी। अनु जी, अफरीन जी, आप पहले तो थे। हरिओम, हाँ हरिओम जी भी थे। बस सर, ये चार समाधि, चैप्टर समाधि में का बताया था। समाधि, स्पेलिंग, सर समाधि, साधना। समाधि साधना।
समाधि पहला है, साधना, पक्का? साधना विभूति। ओके। सर इट्स नहीं, माय फर्स्ट कैवल्य, डे। समाधि, साधना, विभूति, विभूति, कैवल्य, कैवल्य। 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 कैवल्य, बहुत बढ़िया। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आज नए ज्वाइन हुए हैं। समाधि पाद, साधना पाद, ओके, विभूति पाद, और एक कैवल्य। कैवल्य पाद। वनिका जी, मैं पूछूंगा है नेक्स्ट वीक, और एक बार पूछूंगा, ओके? थोड़ा नोट कीजिए और दिमाग में क्यों रखिए। अगर आप चार पाद नहीं जानते तो मैं प्राणायाम कैसे लिंक करूंगा? आज का टॉपिक वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ योगा। क्यों मालूम है? मेरा एक एज होने के बाद शायद मैं जिम ना कर पाऊं, लेकिन प्राणायाम और ध्यान धारणा त्राटका तो कर सकता हूं। तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड ना, योग है ओनली फिजिकल सॉरी, जिम जो है और एनी एक्सरसाइज वॉकिंग ऑल स्पोक्स मोर ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। लेकिन मैं ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एरिया में फोकस कर रहा हूँ। प्राणायाम मतलब मेंटल एस्पेक्ट में, और प्राण शक्ति का ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। एंड वो प्राणमय कोष में जाता है, अन्नमय कोष के साथ खत्म बाहर का फिजिकल। लेकिन आप योग के फील्ड में आ गए मतलब बाकी चार कोष आ जाते हैं, और उसमें से प्राणमय कोष बहुत ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। क्यों? इसके आगे ही हम जाके मनोमय कोष के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी बताइए, कौन से चैप्टर में प्राणायाम के बारे में है, कौन सा पाद में है? क्योंकि ना इसको मैं बार बार रिपीट किया हूँ लास्ट 2 वीक्स में, मल्टीपल क्लासेस में आई हैव रिपीटेड इट, और समझना बहुत जरूरी है। अगर भूल गए ना, आई एम रेडी टू रिपीट अगेन, लेकिन थोड़ा सा गेस कीजिए, थोड़ा सा। आई नो मंडे मॉर्निंग हेवी डे, आपको थोड़ा टफ लगेगा कि आफ्टर ब्रेक यू आर कमिंग, लेकिन ये बहुत बेसिक्स है। मतलब मैं रात को 12 बजे भी अगर आपको पूछ लूंगा ना, फटाक से आना चाहिए मुंह से। तो साधना। क्वेश्चन है। साधना पद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, गुड। सो चैप्टर 2 में, ओके, साधना पाद में आपका प्राणायाम है। अभी एज कुछ लोग भूल गए हैं और कुछ लोग न्यू ज्वाइन है, मैं आज रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कल से आप लोगों को ना फटाफट इसके बारे में बोलना है, क्योंकि ये नहीं जानते हो ना, बहुत ऑड लगेगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राणायाम। ओके, पहले पतंजलि योग सूत्र कितना है टोटल? मैम थोड़ा इंटरेक्टिव कीजिए, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो बोर लगेगा। मैं स्क्रीन भी शेयर किया हूँ, शायद आप लोग देख सकते हो। टोटल कितना सूत्र बोला था मैं? 196। 196, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू ईसा जी। नेक्स्ट, तो उनमें से समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। ओके, कौन सा पीरियड में ये कंपोज किया गया था? कौन सा पीरियड? बीना जी, जी सर। बीना जी, यस सर। ये जो पतंजलि योग सूत्र कौन सा पीरियड में कंपोज हुआ था? क्लासिकल पीरियड। मैं बार बार बोलता था क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड था, प्री क्लासिकल पीरियड था, पोस्ट क्लासिकल पीरियड था। महर्षि पतंजलि जी ने क्लासिकल पीरियड में ये वाला बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा जी, महर्षि पतंजलि किनका अवतार है? महर्षि पतंजलि द इनकारनेशन ऑफ हुम? उनका पूर्व जन्म क्या है? उनका उनका वो किन के स्वरूप है महर्षि पतंजलि? सर नो आइडिया। हनुमान के क्या? नहीं नहीं, शेषनाग, शेषनाग। मैं कितना बार उसका वीडियो दिखाया हूँ, उनमें शेषनाग का फोटो भी है, लक्ष्मण या शेषनाग। ओके, उन्हीं का रूप है महर्षि पतंजलि। इतना इतना बार बार बताया, कैसे भूल जा रहे हैं? थोड़ा सा उसको नोट करके रखिए। अगर एमसीक्यू में आ गया, कैसे चूज करेंगे? महर्षि पतंजलि किनका रूप है? शेषनाग के रूप है। ओके, नेक्स्ट। अभी मैं वो प्राणायाम वाला चैप्टर में जाता हूँ, स्क्रीन पे नजर रखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। ओके, लुक एट द स्क्रीन। मैं फिर से प्राणायाम का बता रहा हूँ, आप लोग को फटाक से बोलना है सेकंड चैप्टर बोल के। ओके, साधना पाद में है प्राणायाम के बारे में, ठीक है? और बहुत सिलेक्टेड सूत्र तो बोला हूँ, बहुत डिफिकल्टी में नहीं लिया हूं मैं। ओके, कोई देख सकता है मेरा स्क्रीन अभी? 2.49, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। हाँ नीलिमा जी बोलिए, कुछ डाउट है मैम? No, no, no. I mean, I can see you स्क्रीन, have shared the screen. No, I can see it. ओके, मैं डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था ग्रुप में, थोड़ा सा पढ़िए। ओके, जी जी। प्राणायाम, प्राणायाम का क्या है मतलब, इवन इफ इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको बेसिक्स जानना पड़ेगा, बिना एबीसीडी का आगे नहीं बढ़ सकते। सो
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदः प्राणायामः. What is pranayama? As per Maharshi Patanjali, regulation of inhalation and exhalation is pranayama. Okay, YCB is a classical yoga. अगर आप क्लासिकल चीजें नहीं, बेसिक्स क्लियर नहीं हो गए, इसको याद रखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये याद रख सकते हैं 2.49 से आपका प्राणायाम के बारे में बताया गया. उतना नहीं जानेंगे तो आप एमसीक्यू में आज नहीं तो भी L1 L2 में दिक्कत होगा. और इसमें भी वाइवा में पूछ सकता हूँ, मेरे पास वाइवा आएगा, मैं ये सब पूछूंगा, क्लियरली बोल दे रहा हूँ. मुझे इसका ना बहुत सही जवाब चाहिए. सर 196 सूत्रस पूछूंगा, 4 चैप्टर है क्या? यस. अगर एमसीक्यू में नहीं आया, वाइवा में पूछा, बोलना पड़ेगा 4 चैप्टर का नाम. नेक्स्ट. एटलीस्ट मैं इस सूत्र का पूरा डिटेल नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना तो बोल सकते हो ना, 2.49 से सर प्राणायाम के बारे में है. ओके, सो फर्स्ट वन, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग प्रश्वासो गतिर्विच्छेदः प्राणायाम. रेगुलेशन ऑफ inhalation and exhalation is pranayama. Okay, next. 2.50 प्राणायाम के ऊपर थोड़ा और ज्यादा जाता है. क्या है? बाह्य अभ्यंतरा स्तंभा. स्तंभा मतलब कुंभका वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म. ये याद रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ मीनिंग समझिए. मीनिंग क्या है? महर्षि पतंजलि अपना क्लासिकल युग में जो योग दर्शन या पतंजलि योग सूत्र में 2.50 में क्या बताया? प्राणायाम क्या है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, होल्डिंग ब्रेथ. कुंभका नहीं तो स्तंभा मतलब होल्डिंग ब्रेथ, और उन तीनों को मिला के वो प्राणायाम बोल के बोले हैं. और उन प्राणायाम में और क्या क्या चीजें आएगा, यहाँ देखिए, मेरा स्क्रीन देखिए. देशा काला संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म. मतलब ये प्राणायाम जो है और कुछ कुछ चीजों के ऊपर इन्वॉल्व होता है. व्हाट इज दैट? सी, एक्सटर्नल रेचका, एक्सलेशन, सांस छोड़ने को रेचका बोलते हैं संस्कृत में. इंटरनल पूरका, इनहेलेशन मतलब पूरका. स्तंभा कुंभका, रिटेंशन, होल्डिंग ब्रेथ इज कुंभका. एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय देशा. देशा इज प्लेस, टाइम काला. ओके, नंबर संख्या भी मींस संख्या मींस नंबर, एंड ग्रेजुअली बिकम लॉन्ग एंड सटल. अगर वो लंबा और धीरे से लेके छोड़ते हैं, उसी को प्राणायाम कहा जाता है. ओके, मैं संस्कृत का याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मीनिंग समझे काफी है. नेक्स्ट. 2.51. अनु जी, अब वीडियो ऑन कीजिए. टोटली आज बात नहीं कर रहे हैं, बी एक्टिव. अब लास्ट वीक आप थे क्लासेस में. अनु जी, मेरा आवाज आ रही है आपको? इज माई वॉइस इज कमिंग? एम आई ऑडिबल मैम? देखिए, अनु जी का रेस्पॉन्स ही नहीं है. ईशा जी, म्यूट कर लीजिए. Yes, sir. हाँ, म्यूट करके इन्वॉल्व हुई, अच्छे से इन्वॉल्व हुई. क्यों ना, थ्योरी समझेंगे ना, प्राणायाम बहुत अच्छा लगेगा आपको. हाँ सर. हाँ, तो और एक सूत्र है जिसमें केवल कुंभा के ऊपर बताया गया, चतुर्थ प्राणायाम. तो वो चतुर्थ प्राणायाम क्या है? 2.51. बाह्य अभ्यंतरा विषया आक्षेपी चतुर्थः. मीन्स देयर इज ए फोर्थ प्राणायाम कॉल्ड केवल कुंभका. केवल कुंभका क्या है? आप जब सांस लेते हो और रोकते हो, उसको केवल कुंभका बोलते हैं. तो आप खुद अप्लाई करते हो तो संहिता कुंभका, लेकिन ऑटोमेटिकली जब विच्छेदा होता है उसको केवल कुंभका बोलते हैं. तो आप नोट लिखिए, कुंभका 2 प्रकार का मेजरली, संहिता कुंभका, केवल कुंभका. संहिता कुंभका आप लोग मैन्युअली रोकते हो, और केवल कुंभका ऑटोमेटिकली हो जाता है. ओके, मैं हथयोगा बोलने का टाइम हल्का बताया था, लेकिन कहाँ जवाब नहीं आ रहा है. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो उसका मीनिंग बता दे रहा हूँ एक फिर से. बार आप एक बार रिपीट कर देंगे? संहिता हाँ, कुंभका है. संहिता कुंभका और केवल कुंभका, तो दोनों ही रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, लेकिन एक है आप खुद से अप्लाई करते हो, दैट इज संहिता कुंभका. और जब ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग लग जाता है, जब आप ध्यान करते हो, सांस लेते हो, छोड़ते हो, ऑटोमेटिक जो मतलब पेसिवली जब वो कुंभका लगता है, उसको कौन सा कुंभका बोलते हैं? केवल कुंभका. एक्टिवली आप जब अप्लाई करते हो मैन्युअली, एंड दैट इज नथिंग बट कौन सा कुंभका? संहिता कुंभका. आप अप्लाई करते हो तो संहिता कुंभका ऑटोमेटिकली हो जाता है. जो बहुत टाइम करता है ऑटोमेटिक कुंभक लग जाता है, एंड केवल कुंभक. दैट लीड्स टू डीप मेडिटेशन. ओके, हाँ. हम्म.
जिनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है मुझे हाथ रेज करके पूछेंगे, मैं फिर से दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, कुछ चीजें मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सुबह फ्रेश ब्रेन में अच्छे से नोट कर लीजिए, L1 L2 में भी। और अगर मेरे पास अगर आ रहा है वाइवा, एक क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, मैं संस्कृत श्लोक नहीं पूछूंगा, सिर्फ मीनिंग और ओवरऑल पूछूंगा। बी क्लियर। पंच पंचकोश के ऊपर माइंड में छप जाना चाहिए। और प्राणायाम में बात कर रहा हूं तो प्राणमय कोश, और जो जो सूत्र चैप्टर 2 में बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत नंबर याद रखेंगे। एमसीक्यू में आ गया तो इसमें तो नहीं आएगा, मतलब बहुत बेसिक्स में आएगा, लेकिन L1 L2 में जब अपग्रेड कर रहे हैं, ये सब चीजें कंपलसरी चाहिए। आप इसके बिना ना क्लासिकल योगा, ट्रेडिशनल योगा में आप आ रहे हो। YCB itself is promoting classical yoga and पतंजलि योग सूत्र क्लासिकल योगा में आता है, अष्टांग नमस्कार अष्टांग योग में आता है। नेक्स्ट, तो the fourth type of pranayama transcends internal and external, and it is telling as kevala kumbhaka. Okay, so 2.50 explains pranayama consists of internal, external and retention phase regulated by desha, place, time, number, and becoming long and subtle. The Patanjali Yoga Sutra 2.51 क्या बता रहा है? There is a fourth type of pranayama which is called kevala kumbhaka, means spontaneous breath suspension, आप खुद नहीं लगा रहे हो। नेक्स्ट, सर एक अगर बार हाँ मैम, सर कैन यू रिपीट फिर से ये जो अभी आप संहिता कुंभका और ये इसके केवल कुंभका के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहे थे हाँ मैम, कि कैसे ब्रेथ जिससे हम नॉर्मली ब्रेथ ले रहे हैं दैट इज। देखिए देखिए सिंपल मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं ब्रीद इन करूंगा, इफ यू कैन सी माई सेल्फ। देखिए मैं यस। पूरा पूरा ब्रीद इन करूंगा, मेरा हाथ को भी ध्यान रखिए। होल्ड, तो मैं जो सांस भर रहा हूं दैट इज पूरा का, देखिए यस। कुंभ का, केवल कुंभ का लगा के रोका हूं, अभी छोड़ूंगा, इट इज रेचका। छोड़ना रेचका, सांस लेना पूरा का, और होल्ड करना कुंभ का। उस कुंभ का में मैं बोल रहा हूं दो प्रकार का है, अभी जो मैं लगाया वो सही था कुंभ का, देखिए मैं खुद रोक दे रहा हूं। ओके, दिस इज सही था कुंभ का। केवला कुंभ का क्या है, आपका ऑटोमेटिक होगा, देखिए जिनका नहीं हो रहा है कुछ दिन के बाद हो जाएगा, आप खुद नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली डीप मेडिटेशन में लग जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए, सांस अगर ले रहे हैं कहीं ना कहीं छोड़ेंगे, तो वो बीच में जो स्विच होता है उसी को गति विच्छेदः बोले हैं। अब देखे हो ना, अभी 2.49 में एक जगह गति विच्छेदः बोल के है, देखिए फिर से दिखा रहा हूं मैं, सी गति विच्छेदः। नेक्स्ट, प्रीवियस वन, देखिए यहां ध्यान दीजिए, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेदः प्राणायामः। गति को विच्छेद कर रहे हैं, मतलब पूरा सांस लेने के बाद वो विच्छेद होने से ही प्रश्वास होगा। निश्वास प्रश्वास कब होगा, श्वास प्रश्वास कब होगा, अब ले गए कहीं ना कहीं गैप होने के बाद ही डायरेक्शन चेंज होगा। तो वो थोड़ा सा जो चेंज है उसको गति विच्छेदा बोलते हैं, और उसी को ना आपका केवला कुंभ का बोलते हैं, क्योंकि आप खुद से नहीं करते हो, ऑटोमेटिक होता है। कोई डाउट? अगर इतना आप समझ में आ गया, और अगर पंचकोश में जो मैं बताया था पांच, उसमें से इस सेकंड वाला कोश के साथ जुड़ेगा, उतना समझ में आ गया, देन मैं आपके टॉपिक में जाऊंगा। क्लियर? कोई डाउट पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि ना मैं आगे आपके टॉपिक में जाऊंगा नेक्स्ट। क्लियर? बेसिक्स क्लियर, एक रिवीजन हो गया, क्योंकि आज मंडे है, मैं जानता हूं कि ब्रेक लिए तो कुछ चीजें भूल गए होंगे, बट नो इश्यूज, अगर वो नहीं समझेंगे ना आगे टफ लगेगा। अब क्लियर हो बोलने से मैं आगे जाऊंगा। सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? इसका पोर्टल में भी है, और मैं भी तो शेयर करता रहता हूँ ना, आई शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? अच्छा, बिकॉज आई जस्ट जॉइंड yesterday नाइट सो आई डोंट नो। ओके सर, सो नो वरीज, आपको सपोर्ट टीम एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके देंगे सर,
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना, आप शेयर भी कर सकते हैं, और आपको अगर दिक्कत है मुझे पिंग कर लीजिए। आज सुबह मैं मैसेज डाला था, आई विल शेयर यू वाईबी डॉक्यूमेंट अगेन। ठीक है, थैंक यू। सर आज जो आपने फोटोज डाले हैं वो सब याद करना पड़ेगा। कौन सा फोटो? सर आपने कुछ डाला था ना नहीं कि। नहीं, वो नॉलेज के लिए, अगर मुझे कुछ टॉपिक अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एक बार गो थ्रो करें और गूगल करें। ओके सर। हाँ, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। हम्म। ओके, आपका आज का टॉपिक है प्राणायाम। मैं आपका वाईबी मटेरियल में अभी जा रहा हूँ। सर लेवल 1 लेंगे तो ये संस्कृत वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन समझ गए तो आपको आगे मदद करेगा। सर पर वो हमको संस्कृत आती नहीं है, लर्न ही नहीं होंगे। कोई दिक्कत नहीं, उसका मीनिंग समझ लीजिए बस। इंग्लिश में, अच्छा। इंग्लिश में उसका मीनिंग, हिंदी में उसका मीनिंग समझ लेंगे तो काफी है। ठीक है। तो आपका आज का चैप्टर कौन सा है? प्राणायाम। तो आपका जो जो चीजें भूल गए थे वो एक अच्छा रिवीजन हो गया, और जो नए लोग हैं उनको बहुत मदद है। तो ये वाईबी मटेरियल आपका जो पोर्टल है उसी से मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ताकि आप लोग ये मटेरियल को बाद में रिफर कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 27, ओके, इसमें प्राणायाम है। सो टुडेस टॉपिक, टेक्निक, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड बेनिफिट्स, एंड प्राणायाम के ऊपर आपका जो कैटेगरीज है उसमें अनुलोमा विलोमा आपका है, दूसरा है उज्जयी प्राणायाम विदाउट कुंभक, तीसरा है शीतली प्राणायाम, चौथा है भ्रामरी प्राणायाम, और कंफ्यूजन। ओके, आपका बहुत कम है, इस सब्जेक्ट में बहुत कम है, तो आपको बहुत बढ़िया अवकाश है, इनको अच्छे से समझ के डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो प्राणायाम का डेफिनेशन आपका मटेरियल में जो है एक बार पढ़ते हैं पहले। Pranayama is an important yogic breathing practice that helps in regulating prana. Prana is nothing but life force. Okay? आयामा मतलब क्या है? प्राणा तो लाइफ फोर्स पता है, आयामा मतलब? सर आप म्यूट में है। तपस सर, तापस सर। द रूल्स, नियम। नहीं नहीं, आयामा मतलब इस केस में कंट्रोलिंग और एक्सपांशन ऑफ ब्रेथ। ओ, आपका सांसों को एक्सपांड करना आयामा है। तो प्राणा आयामा। प्राण मतलब ऑलरेडी आप जानते हो कि प्राणा इज नथिंग बट आपका Breathe. लाइफ लाइफ फोर्स। Breathing. फोर्स। हाँ, ब्रीदिंग एनर्जी, लाइफ फोर्स। ओके, मतलब प्राण के बिना आपका शरीर ना डेड बॉडी है, तो वो प्राण है। और प्राण किस में फ्लो होता है? लिविंग बॉडी, लिविंग बींग्स में। नाड़ी में। नाड़ी इज एनर्जी चैनल। प्राणा किस में फ्लो होता है? नाड़ी में। बॉडी और में। हाँ, और प्राणा आयम का मतलब क्या है? एक्सपेंशन ऑफ योर ब्रीदिंग। तो आपका सांसों को जब आप एक्सपांड करते हो, जैसे मैं एक सूत्र भी बताया था, लॉन्ग एंड सटल मीन्स जब आपका प्राण दीर्घ हो जाता है और संख्या कम हो जाता है। एक मिनट में सूक्ष्म। अगर मैं ऐसे करूंगा, लेकिन मैं अगर ऐसे करूंगा वो प्राणायाम है। जितना दीर्घ और जितना सूक्ष्म, सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म मतलब पूरा हल्का, Yeah. हल्का जाके आएगा, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम। और उसका बहुत ज्यादा पावर होता है, उसी को योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं हम लोग। लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाता है, लंग्स सूक्ष्म कैपेसिटी बढ़ मतलब वो जाएगा। होगा ना कि यू योरसेल्फ डू नॉट फील योर ओन ब्रेथ, दैट इज यस, सूक्ष्म। यस, वेरी सूक्ष्म, जिसमें आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, नेचुरली हो रहा है। ओके, इट इज लाइक हम नेचुरली। जब कोई फ्लावर सूंघते हैं तो कैसे ना। हाँ सर, यस सर, यू आर करेक्ट। सूक्ष्म इज लाइक वेरी जेंटल। अगर आपके पास में कोई बैठा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि यू आर डूइंग सम प्राणायाम, दैट इज योगिक ब्रीदिंग का पावर, बहुत जेंटल। देखिए, आप बोलोगे सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, उज्जयी करूंगा तो सुनाई देगा। देखिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को निचोड़ के मैं सांस ले रहा हूं। अगर मैं आपको फोर्सफुल ब्रीद आउट करूंगा, ये वाला कपाल भाती, वो सुनाई देगा। लेकिन सूक्ष्म क्या है? वो नहीं है। सूक्ष्म जो है जेंटल ब्रीद इन ब्रीद आउट, बहुत जेंटल, मतलब आपके नाक में धीरे से जाके आएगा। आपको ना वो
पास वाले को पता ही नहीं चलेगा, आप भी खुद एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एंड नेचुरली हो रहा है। विपासना में हम जब आना पाना करते हैं वही है कि टोटली पास वाले को पता नहीं चलेगा कि आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, जस्ट यू आर फोकसिंग और साक्षी भाव से उसमें ध्यान देते हो बस। नेक्स्ट, थ्रू कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स प्राणायाम improves physical health, mental calmness, emotional balance and spiritual growth. At this level, pranayama is practiced without kumbhak, breathing retention to ensure safety for beginners. आप लोगों को कुंभक नहीं लगाना है। आपके जो बिगनर हैं, जो पूरा प्राणायाम में नए हैं, उनको कुंभक नहीं लगाना है। बिगनर्स को वो बहुत क्लियर बताया गया है। एक बार आपका लंग्स, आपका बॉडी ट्यून हो जाए, देन आप कुंभक लगा सकते हैं L1 L2 में, जहां आपको टीचर बोलेंगे तभी लगाना है। अभी के लिए नो नीड टू अप्लाई कुंभक, आपको सिर्फ रेचका पूरक दोनों में ध्यान देना है बस। अभी नेक्स्ट जाएंगे नाड़ी शोधना प्राणायाम। फर्स्ट वन इज नाड़ी शोधना प्राणायाम। ओके, तो नाड़ी शोधना मतलब क्या है? क्लियरिंग ऑफ नाड़ी और क्लियरिंग ऑफ एनर्जी चैनल्स। नाड़ी इज नथिंग बट एनर्जी चैनल्स। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देना चाहूं, आपके घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग है, वो इलेक्ट्रिक वायरिंग इज नथिंग बट नाड़ीज। उसमें जो पावर फ्लो हो रहा है दैट इज प्राणा। सो आपको अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो वायर में कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें फ्लो होने के टाइम अगर आप टच करोगे उसका इंटरनल वायर को, तो आपको शॉर्ट मारेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है, दैट इज प्राणा। तो ऐसे अगर कंपेयर करेंगे, प्राणा इज द एक्चुअल लाइफ फोर्स, उसके साथ ही आपका शरीर एक जीवंत शरीर है। अगर प्राण निकल गया तो हम लोग एक डेड बॉडी है, मृतदेह है, हमारा कोई मतलब जीवात्मा नहीं रहता। जीवात्मा निकल गया, प्राण प्राण शक्ति निकल गया, मीन्स यह डेड बॉडी। ओके, सो नाड़ी शोधना मतलब क्या है? नाड़ी शोधना प्राणायाम में आपका नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। शोधना, शोधन, नाड़ी का शोधन होता है। नाड़ी शोधना में कौन कौन सा आता है? अनुलोम विलोम, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, शीतकारी, सॉरी, हाँ, ये वाला सॉरी, चंद्र प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। फिर से बता रहा हूं, अनुलोम विलोम एक नाड़ी शोध प्राणायाम है। नेक्स्ट है चंद्र प्राणायाम, ओनली लेफ्ट नॉस्ट्रल, ईड़ा में। नेक्स्ट पिंगला, पिंगला इज राइट, जिसमें आपका नाड़ी शोधन होता है। और एक है चंद्र भेदी, मतलब अनुलोम विलोम का आधा, लेफ्ट टू राइट, सिर्फ लेफ्ट टू राइट, वो चंद्र भेदी प्राणायाम। फिर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट वन डायरेक्शन, वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। अनुलोम विलोम दोनों साइड, टू वे ट्रैफिक। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करके समझते हैं, कहीं कुंभक नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को चंद्र सॉरी चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, जैसे भी आप लगाइए, आपका मर्जी, और एक जांघे पे रख देंगे। राइट वाले को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ के टच करेंगे ऐसे, और थंब को राइट नॉस्ट्रल में और इसको लेफ्ट में, एंड विल डू अनुलोमा विलोमा। क्या करेंगे, लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये समर है तो हमें ठंड चाहिए, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट, फिर राइट से लेके लेफ्ट, और बीच में कुंभक लगाएंगे। 4 4, राइट में 6, फिर राइट से ब्रीद इन 4, होल्ड 4, लेफ्ट में 6। ओके, फिर से बोल रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 होल्ड, 2 3 4 आउट, 3 2 3 4 5 6। तो 4 लेंगे, 4 होल्ड करेंगे, 6 छोड़ेंगे, फिर 4 लेंगे, 4 होल्ड करेंगे, 6 छोड़ेंगे, और ऐसे कितना बार करेंगे, 8 बार करेंगे। ओके, क्लियर? किससे करेंगे, थंब से और रिंग फिंगर से। ओके, ये दोनों को फोल्ड कर दीजिए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए। इसको विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं और प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं। अगर आपको ऐसे टफ लग रहा है, नासिका मुद्रा भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नासिका मुद्रा। ओके, इसमें भी मैं क्या करूंगा, ये दोनों फिंगर्स को मेरा आज्ञा चक्र से ऊपर टच करूंगा, थंब से राइट और लेफ्ट ऐसे करके मैं करूंगा, लेकिन काउंट सेम ही रहेगा। मैं विष्णु मुद्रा से कर रहा हूं, मुझे विष्णु मुद्रा पसंद है। ओके, आप भी कर सकते हो, जो मुद्रा पसंद है उसमें कीजिए। नासिका कर सकते हैं, विष्णु मुद्रा कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट। ब्रीथ इन फ्रॉम लेफ्ट, 2 3 4 होल्ड, 2 3 4
out, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Breathe out, 2, 3, 4, 5, 6. तो जो बिगनर हैं, जो कभी नहीं किए, वो लोग कुंभक लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके क्लास में बोल रहे हैं कुंभक जरूरी नहीं है। तो आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं जो बहुत बिगनर है। जो कभी भी किए हैं, थोड़ा 4 काउंट रखेंगे तो बहुत पावरफुल है। ओके, जो वेरी बिगनर लाइफ में आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो लोग कुंभक लगाने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे याद करेंगे। चलिए स्टार्ट। 8 राउंड करके रुकेंगे। ब्रीदिंग आउट फ्रॉम लेफ्ट, रिलैक्स। इसमें क्या क्या चीज गलती करते हैं लोग, पहला बोल रहा हूं, थोड़ा थ्योरी को भी समझ लीजिए। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, नेक स्ट्रेट, ओके, हेड स्ट्रेट। क्यों? सुषुम्ना में प्राण का प्रभाव होना है। तो सुषुम्ना अगर सीधा नहीं रहेगा, अगर स्पाइन इरेक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर सुषुम्ना गया है, तो स्पाइन और नेक ऐसे झुका देंगे, डिस्टर्ब होगा, ऐसे करेंगे, डिस्टर्ब होगा। पूरा पूरा एनर्जी फ्लो होने के लिए आपका क्या करना है, कुंडलिनी एनर्जी बेस ऑफ द स्पाइन में मूलाधार चक्र में रहता है। और सुषुम्ना नाड़ी, ईडा पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों याद रखे। सुषुम्ना नाड़ी स्पाइन में होके जाता है, तो स्पाइन पूरा सीधा रहना है, नेक पूरा स्ट्रेट रहना है, और उसके बाद अनुलोम विलोम करना है, बहुत लाभ मिलेंगे। ओके, नाउ थ्योरी समझते हैं थोड़ा, उसके बाद विल गो इनटू अदर थिंग। ओके, सर हाँ मैम बोलिए। सर ये जो थियरी है, हम्म, हमको तो एमसीक्यूज आएगा, तो ये डेफिनेशन फुल याद करना जरूरी है कि समझना जरूरी है? नहीं नहीं, एमसीक्यू में आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछते, एक सवाल पूछेंगे, 4 ऑप्शन होगा, आपको राइट वाला चूज करना है बस। नहीं, जब हम पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो जैसे हम रिवीजन डेफिनेशन करते नहीं हैं। चाहिए मैम, डेफिनेशन नहीं ना? नो वे यू रिक्वायर्ड। ओके, तो समझ खाली गए तो इसको काफी है समझना है। बस। ओके। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, हाँ। which of the below is not a नाड़ी शोधना प्राणायाम, बोल के मैं अच्छा। 4 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन में दूंगा ओके। अनुलोम विलोम, नेक्स्ट बोलूंगा चंद्र भेदी प्राणायाम, नेक्स्ट बोलूंगा सूर्य भेदी प्राणायाम, नेक्स्ट बोलूंगा भ्रामरी। तो भ्रामरी भ्रामर। नॉट ए नाड़ी शोधना प्राणायाम, हाँ। ये बाकी 3 नाड़ी शोधना प्राणायाम में आएगा, सिंपल क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट ओके। आपको बोलूंगा which of the following relates to which of the following कोश related to प्राणायाम। नीचे दूंगा ओके। 4 कोश दूंगा, आपको प्राणायाम प्राणमय कोश को चूज करना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ओके। प्राणायाम के साथ कौन सा लिंक कर रहा है। ओके, अच्छा। तो आप अगर प्राणायाम। समझ में आ ओके। गया काफी है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट तो मैं बोलूंगा, अभी जब हम रिवीजन करें तो खाली समझ जाएं, बाकी मेन मेन चीजें याद रखें। यस, और आपको मैं बोल रहा हूँ L0 सब पास होंगे, आपका सर्टिफिकेट इसका वाईसीबी का खुद डायरेक्ट कुछ नहीं है, बस आप अटेंडेंस कर लिए, असाइनमेंट सबमिट कर लिए, वाइवा अटेंड किए, और क्विज एक सिंपल वाला दिया जाएगा, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते। L0 एवरीवन विल गेट सर्टिफिकेट, L1 से आपको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सर L1 में ये पूरी थियरी लर्न करनी पड़ती है? नहीं नहीं, वही समझना है, लेकिन वाईसीबी आपका इंटरव्यू लेगा, तो आपको अच्छा। वाईसीबी में भर के उनका पैनल जो गवर्नमेंट खुद लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का वाईसीबी पैनल विल टेक योर इंटरव्यू, तो उस टाइम में ना दे विल आस्क योर अंडरस्टैंडिंग आल्सो। ओके। और सर जो अभी आसनास मत है। पूछिए मैम,
मम्मी ओके मैम ओके अभी सर, ओके। L1 L2 का मत पूछिए, अभी इसमें नहीं, ध्यान दीजिए आज क्योंकि ना अभी का ही पूछ रही हूँ, जो अभी के आसने हैं वो हमको बोलेंगे क्या करके दिखाओ। अभी का मतलब L0 में कुछ नहीं है, L1 L2 ओके में चाहिए। ओके सर। हाँ, अभी लेकिन आप समझ के कीजिए, बस उतना काफी है, वो आपका फाउंडेशन बना देगा। ओके। ओके सर। हाँ, हाँ, दूध चलिए। ले। हाँ, अभी क्या है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा था, भूल गया मैं, अभी क्या बोलने सर वाला था। नाड़ी 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 शोधन, नाड़ी शोधन। हाँ, तो अभी जो नाड़ी शोधना प्राणायाम है, या आपका प्राणायाम में कौन सा एलिमेंट है जो इन्वॉल्व नहीं होता, तो फर्स्ट वन रेचक का रहता है, पूरा का रहता है, कुंभ का रहता है। मैं और कुछ एक अलग चीज डाल दूंगा, तब याद रखना है। जैसे मैं बोलूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्राणायाम, रेचक का, पूरा का, कुंभ का, और ओम उच्चारण, तो ओम उच्चारण इज ऑड मैन आउट, तो उसको चूज करना है। तो वो चीजें आपको धीरे 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 मतलब ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है, समझ समझ के अप्लाई करना है। आज L0 तो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन वो वॉलंटियर है। लेकिन आपको जब टीचर बनना है, L1 L2 का YCB का लेवल का सर्टिफिकेट क्लियर करना है, आपको ओवरऑल जो चीजें आप कर रहे हो वो समझ के करना है। एक आसन का काउंटर पोजीशन क्या है, उससे किसको करना चाहिए, डिसीज रिलेटेड में किसको अवॉइड करना चाहिए, कौन कौन सी चीज में नहीं करना चाहिए, वो सब आपका आएगा फ्यूचर में। अभी आज के लिए बहुत सिंपल चीज है। ओके, L0 में नो वरीज एट ऑल। ओके, नेक्स्ट। सर, हाँ मैम। सर, आई वांट टू आस्क वन थिंग। सर, मुझे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो मुझे कौन से मैम लेवल वन तक टू करना वन टू वन यू आस्क, आई विल रिप्लाई यू। अभी चाहिए? अभी के लिए ना हम क्या करेंगे, सबके लिए कोर्स खत्म करेंगे, 15 मिनट बचा है, ठीक है। ओके सर। यस, सो देखिए, सिट कंफर्टेबली इन पद्मासना, सुखासना और वज्रासना विथ स्पाइन इरेक्ट। स्पाइन अगर इरेक्ट नहीं करेंगे, सुषुम्ना को फोल्ड कर देंगे, एनर्जी फ्लो नहीं होगा। तो पूरा नेक स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, और आप सुखासन में बैठिए, पद्मासन में, वज्रासन में चलेगा, एज पर योर कंफर्ट। अगर बहुत सीनियर सिटीजन है, बहुत सारा नी ऑपरेशन है, वो लोग चेयर में बैठ के, सोफा में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेन रहना है, ऐसे बेंड वेंड नहीं होना है, क्योंकि स्पाइन शुड इरेक्ट फर्स्ट। नेक्स्ट, close the right nostril with the right thumb and inhale slowly from left nostril. Then close the left nostril with ring finger and exhale from the right. तो इसको अल्टरनेटिव ब्रीदिंग बोलते हैं। ये आप खुद पढ़ के भी बाद में समझ सकते हैं, जस्ट गैप को मैं बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है, प्यूरिफाइज योर नाडीज, इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी, एंड आपका रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका, जहां सांस प्रश्वास लेते हैं वो सब जगह लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाता है। काम्स योर नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है काम करने में। एनहांसेस कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फैटिग। तो ये कुछ जार्गन वर्ड नहीं है, यू कैन गो थ्रू दिस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट्स, अवॉइड फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, सब म्यूट कर लीजिए। पीपल विथ सीवियर कोल्ड नेसल ब्लॉक शुड अवॉइड अनुलोम विलोम। अगर आपको कोल्ड कफ है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, उस टाइम में अनुलोम विलोम का आपको पता नहीं चलेगा, क्यों, दोनों साइड में एनर्जी फ्लो नहीं होगा, तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। कोल्ड घट जाने के बाद यू कैन डू दिस। शुड बी प्रैक्टिस जेंटली बाय बिगनर्स, बिगनर्स को कुंभक नहीं लगाना है, बहुत धीरे धीरे आराम से पहले करना है, गलती नहीं करना है, गलती करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम विक्टोरियस ब्रीदिंग, ओके, विक्टोरियस ब्रीदिंग या ओशियन ब्रीदिंग भी बोलते हैं उज्जयी में। तो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है नहीं है, ओशियन साउंड की तरह आपको एक ब्रीदिंग होता है। देखिए, वही सीधा बैठेंगे, सब बैठेंगे, थायराइड ग्लैंड को निचोड़ दूंगा और ऐसे करूंगा, नाक से लिया, लेकिन ग्लैंड्स को जोड़ के निचोड़ के लिया। तो इसको ओशियन लाइक साउंड क्यों बताया गया, क्योंकि इसमें ना आप पूरा निचोड़ लेके खींच रहे हो, और कुंभक अभी नहीं लगाना है, तो कुंभक का जरूरी नहीं है। अगर आप एक खींच रहे हो, थायराइड प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, जिनको थायराइड इश्यूज है उसका सॉल्व होगा। दूसरा, ये ऑक्सीजनेशन, बॉडी में ऑक्सीजन एब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। ओके, अगेन सीट इन ए कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर, slightly contrast the throat,
इनहेल स्लोली थ्रू बोथ नॉस्ट्रल्स, नाक से ही लेना है, मुंह बंद ही रहेगा, एंड प्रोड्यूस ए सॉफ्ट ओशियन लाइक साउंड। तो दैट इज ओशियन। एक्सेल इन द सेम मैनर विथ कंट्रोल्ड ब्रेथ। जैसे मैं ब्रीथ किया, कुंभक नहीं लगाना, वैसे ही छोड़ना है। ट्राई करेंगे सब। थोड़ा थायराइड ग्लैंड को आगे करके जोड़ लेंगे। तो क्या करता है? इंप्रूव्स रेस्पिरेटरी हेल्थ, ऑक्सीजन इनटेक नॉर्मल से 10 टाइम्स पावरफुल है बोला जाता है। तो सर ऑक्सीजन इनटेक। सर इसमें जब मैं ब्रीथ एक्सेल करेंगे। मैं मैं मत रुकिए, लास्ट में पूछिए, मैं जवाब ओके। दूंगा, बहुत कम समय है। Okay, so increase oxygen intake. I'll get back to you. Calms the mind, reduce anxiety, improves voice quality, throat health, and helps in concentration and meditation. आपका विशुद्धि चक्र जो थ्रोट एरिया है उसमें डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, थ्रोट को थोड़ा ग्लैंड करके ओशियन लाइक साउंड, ये वाला याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है एमसीए में। उज्जयी प्राणायाम या विक्टोरियस ब्रेथ में कौन सा साउंड होता है? जैसे भ्रामरी में हमिंग बी साउंड। ओके, भ्रामरी इज भंवर का तरह, लेकिन इसका क्या है, ओशियन लाइक साउंड। ओके, थोड़ा हुम साउंड होगा, थायराइड ग्लैंड में होगा, नाक से लेंगे, नाक में छोड़ेंगे। ओके, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? अवॉइड इफ सफरिंग सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन, जो कोल्ड कफ होके थ्रोट में दर्द है उस टाइम में नहीं करेंगे, दिक्कत करेगा। नेक्स्ट, डू नॉट प्रैक्टिस फोर्सफुली, बहुत जिद नहीं करेंगे, धीरे धीरे लाएंगे। जिनका हाइपरटेंशन बीपी वो सब है, वो लोग धीरे से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। और हर प्राणायाम के लिए एक सिंपल रूल, खाली पेट नहीं तो लाइट स्टोमक। अगर आप खाली पेट या लाइट स्टोमक में ये सब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम। अगेन शीतली इज विदाउट कुंभक। शीतली ना समर के लिए बहुत बढ़िया है, जिनका शरीर गर्म है, पित्त है, उनके लिए भी अच्छा है। शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। ए मुंह में एक जूस पीने का टाइम जैसे खींचते हैं, सेम वे में आपको थोड़ा होल करके, थोड़ा ट्यूब का तरह करके खींचना है। लेकिन जिनको कोल्ड है, कफ है, इस्नोफिलियस है, वो लोग नहीं करेंगे। नीलिमा मैम म्यूट कर लीजिए, साउंड इको हो रहा है, म्यूट योरसेल्फ। मैं लास्ट में और एक बार क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या है, ए मुंह में ना ठंड लगेगा, उसके बाद नाक से छोड़ देंगे, देखिए ऐसे। विक्स का चॉकलेट खाने से जैसे ठंडा लगता है, वैसा ठंड लगेगा। और ना एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में नहीं करना है। कोल्ड कफ है, आपको ऑलरेडी टॉनिक वगैरह ले रहे हो, मेडिकेशन में हो, वो 2-3 दिन 4 दिन नहीं करेंगे। और जितना बारिश में, ठंड में, बहुत कूल एक्सट्रीम वेदर्स में नहीं करेंगे। लेकिन समर में कर सकते हैं, और आप फिट रह रहे हैं हमेशा, आप कर सकते हो। क्यों? जैसे मैं आज सुबह सूर्य नमस्कार किया हूँ, बहुत सारे आसन किया हूँ, अभी मैं शीतली प्राणायाम करूंगा, मेरा शरीर को ठंड करेगा। तो दैट इज पावरफुल टू रिलैक्स योर बॉडी। तो क्या करेंगे, इनहेल स्लोली थ्रू माउथ, नाक से छोड़ दिया। तो ये हमें पूरा मन को ठंडा करेगा, माइंड को काम करेगा। स्लोली करेंगे, टंग को रोल कर देंगे, ऐसे 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 करके टंग को रोल कर दीजिए। गले में ठंडा लगेगा, विक्स चॉकलेट का तरह। नेक्स्ट, देखिए, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो बॉडी गर्म होता है, साधना करते हो तो बॉडी गर्म होता है। तो दिस विल रिड्यूसेस बॉडी हीट। आपका करने के बाद बॉडी को ठंड करेगा, कूल्स नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्स एंगर एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। गुस्सा वगैरह आता है ना, गर्मी जो पैदा होता है उसको कम करेगा। हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। बेनिफिशियल ड्यूरिंग हॉट वेदर, जैसे अभी का वेदर के लिए सही है। ओके, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? अवॉइड ड्यूरिंग कोल्ड कफ आस्थमा, नॉट रिकमेंडेड इन विंटर, इवन बारिश में भी ज्यादा नहीं करना है। पीपल विथ लो बीपी शुड प्रैक्टिस कॉशियसली, जिनका लो बीपी है धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ना और बीपी को घटा भी दे सकते हैं, तो और प्रॉब्लम होगा। सो लो बीपी वाले थोड़ा केयरफुल। नेक्स्ट, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या है, आपका हमिंग बी साउंड करना है बस। तो क्या करेंगे, टंग को ट्विस्ट करके अपर पैलेट में टच करेंगे, कान बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, सांस भरेंगे,
सांस छोड़ने के टाइम हमिंग भी साउंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, टंग को ट्विस्ट करके अपर पैलेट में टच कर दीजिए ऐसे, देखिए। हम्म, थोड़ा दांत खुल जाएंगे, दांत टच नहीं होगा, खुल जाएगा, देखिए। हम्म, अभी अब सन्मुखी लगा सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन कान आंखें बंद रहेंगे। सांस को छोड़ने के टाइम हमिंग भी साउंड करेंगे। हम्म, अगर आप थोड़ा डिफिकल्ट वर्सन करना चाहते हैं, यू कैन डू सन्मुखी, मतलब सब डिप्रेशन पॉइंट को टच करेंगे, मुंह के नीचे, नाक के नीचे, नाक के दोनों साइड पे, आंखों पर, और उसके बाद कान बंद करेंगे। रिलैक्स। तो कौन कौन करना चाहिए, क्या है, कुछ थोड़ा समझेंगे। तो आप लोगों को मैं ब्रेन वेव्स के बारे में बताया था पहले भी। इससे आपका गामा ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, हमिंग बी होता है। तो हमिंग बी साउंड में क्या होता है, गामा ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, जो आपका न्यूरॉन्स को रिलैक्स करता है, शांत करता है। ओके, सो सीट इन ए कंफर्टेबल पोस्चर विथ आईज क्लोज, इनहेल स्लोली थ्रू द नोज while exhaling, making a humming sound like a bee. Humming sound means ओम का लास्ट वाला साउंड जो है, मा साउंड, वही करेंगे। फील द वाइब्रेशन इन हेड एंड चेस्ट। आपके पिनियल ग्लैंड के पास आपका हुम साउंड होगा, और आपके चेस्ट में भी थोड़ा हुम साउंड होगा, हल्का। इट रिलीज स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। ओके, सब कर सकते हैं। स्लीप क्वालिटी, इंसोमेनिया प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्लीप क्वालिटी बढ़ाता है, एनहांसेस मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, सूथ्स नर्वस सिस्टम, होपफुल इन हाइपरटेंशन एंड हेडेक्स। Contraindications: avoid forceful humming. Do not practice during severe ear infection. Keep mouth closely gentle. Pranayama practices, okay, are safe, simple, effective for beginners. कुंभ का नहीं लगाना है, और आपका पेट खाली रहना है। सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, आराम से करेंगे। Practice regularly under proper guidance. They promote physical, mental, and emotional stability. These techniques from the foundation of higher practice and holistic well-being. तो ये आपको ना हायर प्रैक्टिसेस के लिए आपका शरीर को प्रिपेयर करता है, आपका मन को शांत करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। हाँ, अभी मैम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीना मैम। नाउ क्लास इज कंप्लीट, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। I have 3-4 minutes. You can ask question. Sir, I am not able to access my portal at all. It shows blank, everything blank. सर अनिशा जी हैं सपोर्ट टीम, आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में उनका नंबर है। सो इट विल टेक 24 to 48 hours, और Oh, आपका एक्सेस दे देंगे। आपको गूगल शीट फिल करने के लिए वो लोग लिंक भेजे हैं, वो अगर फिल भर कर दिया देंगे। मैंने, गूगल शीट भर दिया है कल ही। हाँ सर, दैट इज सपोर्ट टीम का, दे विल टेक केयर बैक एंड। जस्ट Oh, रिमाइंड हर आफ्टर 48 hours। after सर 40 hours. मतलब सर अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो, इफ दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, So वेट फॉर the 48 hours material, again। so where will I get the material to read from? I'll share you, ping me sir, I have today send message, you can ping me, I'll reply back। What is your name on the group, sir? सुमन, यू कैन Suman. सी ST। आज आज मैं मैसेज भी डाला हूँ सुबह, उसी उसी में आप रिप्लाई कर दीजिए, वही भी मटेरियल आपको शेयर कर दूंगा। और सपोर्ट टीम को बोलिए एक्सेस देने के लिए, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द PDF सेक्शन। I did हाँ not get any message on the group, sir. I did not see only सर, any. इट्स ए सपोर्ट टीम क्वेश्चन सर, जस्ट नॉट माइन। ओके, सर नीलिमा सीताली मैम। प्राणायाम कैसे करेंगे? सॉरी थोड़ा मैम। सीताली सीताली शीतली, प्राणायाम। हाँ। शीतली और शीतकारी बहुत सिंपल है। मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, ऐसे देखिए, स्ट्रॉ की तरह कर दीजिए। टंग के बीच से लेना है ना सर? हाँ, टंग के बीच में, एक जैसे हम जूस पीते हैं वैसे कीजिए।
बंद करके गले मुंह गले को। के पास ठंडा लगेगा। शीतकारी भी मैम बहुत सिंपल है, दोनों दांतों को जोड़ देंगे, आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन ऐसा कीजिए, देखिए दोनों दांत जोड़ दीजिए और मुंह से खींचिए, देखिए आपका मुंह से ये जगह ठंडा लगेगा, वो आपको नाक से शरीर को करना, काम करता है बस। ओके। हाँ नाक से वीना ब्रीद मैम, आउट। आप वीना मैम सर आपका एक सर क्वेश्चन। सर यस, हाँ, नहीं मैम पूछिए, आप कीजिए, पूछिए नीलिमा मैम, पूछिए आप। एक्चुअली मुझे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वैसे मैं मैम सारे आई ओ वाला क्वेश्चन मैं 1-to-1 में अलग से आंसर दूंगा, बट जनरल आज का टॉपिक का थोड़ा बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है मैम आप मुझे पिंग कीजिए, आई गेट बैक टू यू नीलिमा मैम। ओके ओके आई हैव अनदर क्लास, आई हैव टू जंप दैट, सो तो ओके सर सर। ये जो प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें जैसे बताया कि वी शुड बी सिटिंग स्ट्रेट, गर्दन एंड स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, हाँ। देन ब्रीद एक्सेल, एंड हमें अपने चिन को मतलब लॉक करना है, एंड देन इनहेल, और फिर उसके बाद साउंड निकालना है कि नॉर्मली ब्रीद एक्सेल करना है सर। कौन सा प्राणायाम में बोले? भस्त्रिका। भस्त्रिका। हाँ। ओके, तो भस्त्रिका प्राणायाम है क्या आज के सिलेबस में? नहीं, नहीं आज तो नहीं, नहीं है ना? भस्त्रिका तो नहीं। ओके, बहुत सर वो सिंपल मैम, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सिंपल है। ओके। ओके, सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो नो वरीज एज ऑफ नाउ, क्योंकि ना बीपी वाले नहीं करना चाहिए, कार्डियक इश्यू वाले नहीं करना चाहिए, जिनका मेजर इश्यूज है वो लोग नहीं करना चाहिए। ओके। सर वो जो ओशन साउंड आपने बोला ना, वो ब्रीथ आउट करने के टाइम ओशन साउंड आएगा ना? नहीं, बोथ साइड, देखिए सर कैन आई लीव नाउ? दिन करने के टाइम में भी आ रहा है ना, गले को निचोड़ दिए तो ओशियन साउंड आ जाएगा। ओके, चलिए, ओके सर। आई एम क्लोजिंग द क्लास नाउ। ओके, एनी ओके डाउट्स सर, यू कैन पिंग मी, आई विल गेट बैक टू यू पीपल। सो ओके, मच, बाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओके, एनी सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन अनीशा मैम को पिंग कीजिए। बाय बाय। सर थैंक यू सो मच।